आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 में परिपथ पढ़ रहे थे, प्रत्याधारा स्रोत के साथ संयोजन परिपथों का। उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था, पहले सिंगल पढ़े थे, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, फिर कंबाइंड करके पढ़ रहे थे सीरीज क्रम में। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे एल आर और सी आर, दोनों परिपथ पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसी परिपथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिपथ है ये, क्योंकि इसमें एक नई कंडीशन लागू होती है, रेजोनेंस की, अनुनाद की अवस्था लागू होती है। यानी एलसी परिपथ में ऑसिलेशन होता है ना, दोलन होते हैं। क्योंकि प्योर एलसी परिपथ बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई एलसी परिपथ है बिना डिस्टेंस का, तो उसमें कैसे ऑसिलेशन होता है, कैसे कैपेसिटर को चार्ज करता है, चार्ज होने के बाद इंडक्टर उसको कैसे डिस्चार्ज करता है, फिर चार्ज करता है, ये प्रक्रिया बराबर होती रहती है एलसी परिपथ में। तो हम लोग पढ़ेंगे एलसी परिपथ। एलसी परिपथ, एल का मतलब हम लोग जानते हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रेरक यानी कुंडली कॉइल होगी, और सी मतलब कैपेसिटर होगा। किसी परिपथ में थोड़ा समझा दें, अगर हम इस प्रकार का एक सी यानी कैपेसिटर ले लें और उसी में एक लगा दें, एक इंडक्टर लगा दें एल, तो ये आपका एलसी है। ये क्या है? ये आपका सी हो गया और ये आपका एल हो गया। अब क्या होता है, मान लीजिए पहले कैपेसिटर चार्ज है, तो यहां से करंट चलेगी ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, रिसेट होंगे, तो धारा बहेगी। अब धारा, मानो कैपेसिटर चार्ज है तो एकदम से करंट बहेगी। लेकिन इंडक्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर क्या करता है कि जो यहां हो रहा होता है उसका ये विरोध करता है। क्योंकि लेंज के नियम में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या प्रेरित धारा हो, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। यानी जैसे इसमें करंट एकदम से फ्लो करना चाहेगी, लेकिन ये इंडक्टर इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, और धारा को एकदम नहीं बढ़ने देगा, धारा को धीरे धीरे बहने देगा। तो धीरे 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 जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, अब वहां धारा खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये उसका अपोज करेगा, उसको फिर चार्ज करेगा। यानी फिर इसको क्या होगा कि ये यहां पर इसको चार्ज को उल्टा इधर बना देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर इसको चार्ज देगा, तो करंट क्या होगी, फिर धीरे धीरे करंट इसमें फिर बढ़ने लगेगी। तो ये कंडीशन इसमें होती है ऑसिलेशन के। भी आगे समझेंगे, पहले पूरा समझने कहानी क्या है। तो अगर कोई धारा स्रोत है और उस धारा स्रोत से हम एक यल प्रेरकत्व की कुंडली और एक संधारित्री श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया करंट सोर्स। इसका इक्वेशन भी आप जानते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आपका L है और ये आपका C। जैसे इसमें जोड़ेंगे, यहां से करंट जाएगी, श्रेणी क्रम में आप जानते हैं करंट समान रहती है। अब क्या होगा कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहां पे जो पोटेंशियल पहुंचेगा वो मान लो VL है, इसको जो पोटेंशियल मिल रहा है वो VC है, और श्रेणी में धारा समान रहेगी। अब आपको पता है, जब हमने केवल L परिपथ पढ़ा था तो वहां हमने देखा था जो विभवांतर था L का VL, वो धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी था, और जो C का विभवांतर था VC, वो धारा से 90 अंश पश्चगामी था। ये दो कंडीशनें थी अलग अलग, L की और C की। और जब R की बात आई थी तो R का विभवांतर VR और धारा I दोनों समान कला में थे। ये बस यही तीन कंडीशनें थी। R परिपथ में विभवांतर VR और धारा I दोनों समान कला में होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। L परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होता है L पर, वो धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी रहता है।
और जो सी परिवांतर सी परिपथ में उत्पन्न होता है वो धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं एल और सी की, तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक एल प्रेरकत्व की कुंडली तथा सी संलग्न कर देते हैं तो क्या होता है, एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वीएल था, उसमें बहने वाली धारा आई कला में 90 अंश अग्रगामी हो जाता। देखिए ऐसे, इस तरह आते हैं हम पहले डायग्राम जरा। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये है करंट और ये आपका बनेगा VL और ये बनेगा VC। ये धारा से 90 अंश अग्रगामी है और ये 90 अंश पश्चगामी है। डेफिनेशन क्या लिखी थी कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक एल प्रेरकत्व की कुंडली तथा समुदाय सी संलग्न कर देते हैं तो सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC बहने वाली धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी, जबकि एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बहने वाली धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। अब अगर इसका हम परिणामी विभवांतर निकालें, LC परिपथ का परिणामी विभवांतर, तो वही फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, A बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा से, तो V बराबर यहां हो जाएगा V बराबर रूट ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा VL, ए बन जाएगा VC, B बन जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2ab 2VL इंटू VC और काश यहाँ हो जाएगा 180। क्यों भाई 180 हो जाएगा, आप देख सकते हैं VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, 90 कोण ये 90 कोण ये, VL और VC के बीच हो गया 90 और 90 180, तो यहाँ हो गया cos 180। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा रूट VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VL VC और cos 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो V बराबर रूट ये हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कैसे हो गया आप समझ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, जब ये माइनस आ जाएगा तो a स्क्वायर V स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो लिख सकते हैं V बराबर रूट VL माइनस, तो स्क्वायर रूट खत्म कर लिया है, खत्म किया नहीं कह दिया क्या भाई, तो क्या बचेगा VL माइनस VC। यह आ गया परिणामी विभवांतर। अब आप पीछे पढ़ चुके थे कि जो VL होता है, क्योंकि हमें पता है VL बराबर फार्मूला होता है IXL और VC बराबर होता है IXC। अगर ये मान यहां रख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर VL की जगह IXL और VC की जगह IXC। I कर लें कॉमन तो लिख सकते हैं IXL माइनस XC। ये आपका आ जाएगा LC परिपथ का परिणामी विभवांतर। अब हम लोग, ये आ गया परिणामी विभवांतर। अब हम निकालेंगे LC परिपथ की प्रतिबाधा, तो लिखेंगे आगे LC परिपथ की प्रतिबाधा, डबल लिखना प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध होता है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध, और पूरे पर Z लिखते हैं, इसको यहाँ करते हैं Z, और Z बराबर फॉर्मूला जाता है यहाँ पे V/I।
मात्रक इसका ओम रहेगा चूंकि प्रतिरोध है, और ये V का मान रख देंगे। तो Z बराबर V का मान I XL माइनस XC और अपान I, ये I से I कैंसिल हो जाएगा। तो Z बराबर बचने वाला क्या है, XL माइनस XC। ये आ गई LC परिपथ की प्रतिबाधा। इसमें हो सकता है XL ज्यादा हो XC कम हो, या कभी XC ज्यादा XL कम हो सकता है। तो इसके लिए आप इसको XL डिफरेंस XC लिख सकते हो, जो ज्यादा हो उससे कम वाला घटा सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन आती है वैद्युत अनुनाद की। जब ये रेजोनेंस होता रहेगा, बताया था हमने कि कभी C डिस्चार्ज होगा, कभी C चार्ज करेगा, क्योंकि जो कुंडली लगी है वो उसका अपोज कर रही होगी, विरोध कर रही होगी। तो इसकी वजह से उसमें एक कंडीशन आ जाएगी वैद्युत अनुनाद की। ये होते होते इसमें अनुनाद शुरू हो जाएगा और इतना ज्यादा कंपन हो जाएंगे कि वो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कि यदि ऐसा हुआ कि जो ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है Z बराबर XL माइनस XC, और इस प्रतिबाधा में इसमें ऐसा हो जाए कि Z की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। अगर Z 0 हो गया तो आज आप देखिए, 0 जब हो जाएगी प्रतिबाधा, अगर 0 हो गई, क्योंकि R है, रेजिस्टेंस है नहीं, तो XL माइनस XC, तो यहां से हो जाएगा XL बराबर XC, यानी जो प्रेरण प्रतिघात था वो धात्विक प्रतिघात के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं वैद्युत अनुनाद। यानी जब LC परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धात्विक प्रतिघात बराबर हो जाएंगे तो परिपथ की ऐसी स्थिति को कहते हैं वैद्युत अनुनाद। और इसमें उत्पन्न होती है एक अनुनादी आवृत्ति। क्या उत्पन्न होती है, अनुनादी आवृत्ति। क्या लिखे अनुनादी आवृत्ति को, अनुनादी आवृत्ति। ये अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। यानी ये इंपॉर्टेंट है अनुनादी आवृत्ति। पहले इसकी परिभाषा, फिर अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। परिभाषा क्या बनेगा, इस समय जो वैद्युत अनुनाद की स्थिति हो जाती है, जिस समय ऑसिलेशन शुरू हो जाता है LOC के अंदर, तो उस समय जो स्थिति बनती है वैद्युत अनुनाद की, यानी जब प्रेरण प्रतिघात और धात्विक प्रतिघात दोनों होते 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 एक स्थिति में ऐसे दोनों बराबर जब हो जाते हैं, जब बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वैद्युत अनुनाद। क्योंकि LOC में क्या हो रहे थे, दोनों हो रहे थे, कंपन, ऑसिलेशन हो रहे थे। क्योंकि कभी C चार्ज हो रहा था, कभी L उसको डिस्चार्ज कर रहा था, फिर कभी उसको L चार्ज कर रहा था। तो ऐसे कहते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब XL और XC बराबर हो जाएंगे, यानी प्रेरण प्रतिघात और धात्विक प्रतिघात समान होंगे, परिपथ की इस स्थिति कहेंगे वैद्युत अनुनाद। और उस समय जो आवृत्ति उत्पन्न होती है तो उस आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्या कहते हैं, अनुनादी। यानी वैद्युत अनुनाद की स्थिति में उत्पन्न आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब इसका व्यंजक क्या बनेगा जरा इसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला बना XL बराबर XC, और आप पढ़ चुके हैं कि जो XL होता है उस XL का मान होता है 2 पाई FL, और XC का मान होता है 1/2 पाई FC। अगर दोनों मान यहां रख देते हैं XL XC, तो यहां लिखेंगे हम XL का मान 2 पाई FL बराबर XC का मान दिया 1/2 पाई FC, और डिवाइड में किया एक, क्रॉस गुणा करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा F गुणा F स्क्वायर, और ये हो जाएगा LC बराबर क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो F स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LC। अगर इसका हम स्क्वायर आए और चाहें तो आप अनुनादी आवृत्ति को FR भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस वजह से इसको हम FR से भी संकेत कर सकते हैं। तो FR बराबर स्क्वायर आएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट 1/4 पाई स्क्वायर LC, और स्क्वायर से उनको बाहर निकालेंगे तो ये 1 बाहर आ जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई से 2 पाई आ जाएगा बाहर, और LC पे लग जाएगा रूट, तो 1/2 पाई रूट
LC हो जाएगा। ये हो गई अनुनादी आवृत्ति। इसी में कोणीय अनुनादी आवृत्ति निकालनी हो, कोणीय अनुनादी आवृत्ति, तो इसको हम लिख देंगे ओमेगा आर। क्या लिख देंगे? क्योंकि रेजोनेंस की बात हो रही है उस कंडीशन में, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू आर। और अगर यहां पर एफ आर की वैल्यू रख देंगे तो ओमेगा आर बराबर 2 पाई, और एफ आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/2 पाई रूट LC। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ओमेगा आर बराबर 1/रूट LC। ये आ गई अनुनादी कोणीय आवृत्ति। तो आपने इसमें क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा LC परिपथ क्या होता है, और LC परिपथ का परिणामी विभवांतर क्या होता है, VL माइनस VC। और उसमें पढ़ी परिणामी परिपथ, इसके बाद में पढ़ा आपने LC परिपथ की प्रतिबाधा जरा VI से वो निकल गया जरा XL माइनस XC। और यहाँ आपने पढ़ा वैद्युत अनुनाद की स्थिति कि जब XL और XC बराबर हो जाएंगे तो स्थिति उत्पन्न होगी वैद्युत अनुनाद की। और इसके बाद आपने पढ़ा अनुनादी आवृत्ति को और अनुनादी कोणीय आवृत्ति को। तो ये 3 कंबाइंड आपके परिपथ थे, LR, CR, पहले आपने पढ़ा था CR इसमें, फिर पढ़ा आपने LR, और ये पढ़ा LC। इन तीनों में तो R परिपथ था, लेकिन इसमें R नहीं था। R की वजह से विद्युत शक्ति क्षय होती है, पावर लॉस होती है, लेकिन यहाँ LC परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं था। वैसे प्योर LC परिपथ बनाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब कॉइल वगैरह लगाएंगे तो उसमें तार का यूज किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, प्योर LC परिपथ बन जाए, तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और उसके लिए ये जो अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑब्वियस सिंपल भी है, केवल आपको XL बराबर XC करना है अनुनाद की स्थिति में, और XL का मान आप जानते हैं 2 पाई FL, और XC का मान होता है 1/2 पाई FC। इसके बाद हमने यहाँ पे मान रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया, तो ये अनुनादी आवृत्ति और अनुनादी कोणीय आवृत्ति निकल आती है। अब आपका बचा हुआ जो परिपथ है वो एक परिपथ है LCR परिपथ। अब आपको क्या पढ़ना है? केवल LCR परिपथ पढ़ना है। तो LCR में क्या होगा, यानी L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा, तीनों एक साथ जुड़े होंगे। तो आइए इसको देखते हैं क्या होगा LCR परिपथ आपका। LCR परिपथ, इसमें हमें क्या करना है? किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक L प्रेरकत्व की कुंडली जोड़नी है, एक संधारित्र C जोड़ना है, और एक प्रतिरोध R जोड़ना है। किससे जोड़ना है? किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो यहां लगा दिया है करंट सोर्स V बराबर V0 साइन ओमेगा t। यहाँ का विभवांतर हो जाएगा VL, यहाँ हो जाएगा VC, और यहाँ हो जाएगा VR। ये हो गई करंट। अब आपको पता है तीनों चीजें कि जो R का विभवांतर VR होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है, जो L का विभवांतर VL होता है वो धारा के साथ 90 अंश अग्रगामी रहता है, जो C का विभवांतर VC होता है वो धारा के साथ 90 डिग्री लैग करता है, यानी पश्चगामी होता है। ये 3 कंडीशन है, तीनों एक साथ हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक L प्रेरकत्व की कुंडली का संधारित्र C तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संलग्न कर देते हैं, तो R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR, R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR तथा उसमें बहने वाली धारा I दोनों समान कला में होते हैं, जबकि C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC बहने वाली धारा I से कला में 90 अंश
पश्चगामी होता है और L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बहने वाली धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। ये इनका बन जाएगा फेजर डायग्राम। अब जब इसका परिणामी विभवांतर निकालने आएंगे, जब इसका परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो लिखेंगे LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर। अब यहां पे क्या होगा, अभी आपने देखा VL और VC का जो हमने परिणामी निकाला था वो आया था VL माइनस VC, ये वाला, ये VL माइनस VC आया था VL और VC का, और ये वाला आपका हो जाएगा VR। अब हमें इन दोनों का परिणामी चाहिए, तो वो परिणामी क्या बन जाएगा, ये परिणामी B बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 90। तो ये एक रोल करेगा, ये B, फिर वही R बराबर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। तो यहाँ लगा देंगे B बराबर रूट, एक जगह हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2 VL माइनस VC इंटू VR और cos 90, चूंकि VL माइनस और VR के बीच कोण 90 अंश, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। cos 90 के मान 0 होता है, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे नहीं भाई, ना कंफ्यूज हो जाना आप। तो V बराबर रूट, ये बचेगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, बाकी सब वैल्यू ये cos 90 की वजह से 0 हो जाएगी। तो ये बचेगा V बराबर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये आ गया परिणामी विभवांतर। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है VL बराबर होता है IXL, VC बराबर होता है IXC और VR बराबर होता है IR। अगर ये मान रखेंगे तो यहां से निकलेगा V बराबर रूट VL का मान हो जाएगा IXL, VC का मान IXC पूरे का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे तो इससे I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर, दोनों से I स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, वो I स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं V बराबर I रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गया परिणामी विभवांतर। अब हम निकाल सकते हैं LCR परिपथ की प्रतिबाधा। LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा हो जाएगी Z बराबर V अपान I। ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा भी बहुत पूछी जाती है, तो यहां से कई बार एग्जाम पूछा गया है। V का मान रख देंगे I रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपान I। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो Z बराबर जाएगा रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये सकते हो, या आप जानते हो कि XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C। अगर इनके वैल्यू रखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा Z बराबर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गई LCR परिपथ की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। अब हमें क्या चाहिए, कलांतर चाहिए। LCR परिपथ का कलांतर क्या बनेगा, तो अभी आपने देखा कि ये बना था VL माइनस VC, ये बना था VR
और ये इसका परिणामी बना था V। टोटल कोण था 90। और अगर हम इस कोण को ले लें या किसको ले लें, इसको ले लें फाई, तो ये वाला V जैसे यहाँ आ जाएगा। तो 10 फाई बराबर लगा देते हैं यहाँ पे, लंब बटे आधार, लंब बन जाएगा VL माइनस VC, तो VL माइनस VC बटे VR, या VL और VC का मान रख देंगे तो 10 फाई VL का मान होता है IXL और VC का मान होता है IXC, और VR का मान भी आपने पढ़ रखा है क्या होता है IR। अब देखो ऊपर से I कॉमन आ जाएगा, इस वाले I से कट जाएगा, तो बच जाएगा XL माइनस XC अपान, या फाई निकालेंगे तो फाई के लिए आप ले सकते हैं 10 इनवर्स, फाई बराबर 10 इनवर्स, ये बचेगा XL माइनस XC बटे R, ये कलांतर आपका आ जाएगा। अब आपका बचता है शक्ति गुणांक, तो LCR परिपथ का शक्ति गुणांक ये होता है cos फाई बराबर होता है R अपान Z। यहाँ पे Z का मान निकाल कर रख देंगे, तो cos फाई बराबर R अपान Z की वैल्यू आई थी XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया LCR परिपथ का शतगुणांक। तो ये सारे आपके परिपथ हो गए, R परिपथ से लेकर के LCR परिपथ तक सारे परिपथ आपको बता दिए। इसमें केवल फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मूले से न्यूमेरिकल लगते हैं, अक्सर इसके न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, तो फार्मूले आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि अगर इसका कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप बताते हैं। और इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है R पर शक्ति व्यय क्या होती है, पावर लॉस, और LR पर शक्ति व्यय क्या होती है, ये दो चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।